हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आपने सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किए हुए जो कमेंट सेक्शन में कमेंट थी कि आज मार्केट इतना क्यों भागा, उसके पीछे की एक्चुअल वजह क्या है। यस दोस्तों, तो एक्चुअल वजह आप लोगों को इस वीडियो में अभी समझ में आ जाएगी। बहुत सारे लोग आप लोगों को अलग अलग वजह बता देते हैं, बट हकीकत में क्या हुआ है, क्यों मार्केट इतना तेज़ भागा है। मतलब अगर हम लोग बात करें सेंसेक्स की, तो लगभग हम लोग को 880 पॉइंट यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है सेंसेक्स में। उसी के साथ साथ अगर हम लोग निफ्टी की भी बात करें, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लगभग हम लोग को 250 पॉइंट की यहाँ पे निफ्टी में भी रैली देखने को मिली है। हालांकि बहुत ही अच्छा खासा भाग चुका था, बट बाद में वापस थोड़ा सा मुनाफा वसूली हुई थी। बट नेट जो हम लोग यहाँ पे रैली कह सकते हैं, लगभग 2.5% से भी ज़्यादा की देखने को मिली है। सो इतनी ज़बरदस्त रैली तो ऐसी थोड़ी ना होती है, उसके पीछे होती है बहुत सारी वजह है। सो एक्चुअल हकीकत में वजह क्या है, मतलब रियल रीज़न, तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा, तो आप लोग भी खुद को अपडेट रख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअल में वजह क्या है वो मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करूँगा। तो सबसे बड़ी कोई वजह है तो डोनाल्ड ट्रंप। यस दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप आप सभी लोगों को पता है अलग अलग स्टेटमेंट देने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, बट उतना ही वो मशहूर है अपने स्टेटमेंट के ऊपर अमल ना करने के लिए। मतलब वो बहुत बार कुछ चीज़ें बोल देते हैं एंड उसके बाद पलट भी जाते हैं। सो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो चुका है दोस्तों, एंड यही चीज़ मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, जिससे रिलेटेड मुझे थोड़ा कुछ रेफरेंस देना पड़ेगा आप लोगों को, जो कि आप लोग इस आर्टिकल के द्वारा पढ़ सकते हो। ये आर्टिकल कभी का है, ये आर्टिकल अभी का नहीं है, ये पिछले मई मंथ का आर्टिकल है, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बातें कही थी एंड अभी एक्चुअल में क्या हो चुका है उससे आप लोगों को अंतर समझ में आ जाएगा। उन्होंने पहले क्या किया था एक बार आप पढ़ सकते हो। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चीन को लेकर इस सप्ताह के अंत तक कोई बड़ी घोषणा करने का वादा किया है। माना जा रहा है कि वे चीन को दंडित कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आ जाएगा। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे इसकी जो घोषणा है वो उस दिन पे नहीं करेंगे, वो आखिरी हफ्ता के दिन पे करने वाले थे। मतलब उन्होंने कहा था कि वो 31 मई 2020 को वो कुछ बड़ी घोषणा करेंगे एंड वो घोषणा ऐसी रहेगी जो अमेरिका के फेवर में रहेगी, उनकी जो जनता है उनको वो पसंद आएगी एंड चाइना को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। ऐसी घोषणा उन्होंने यहाँ पे कर दी थी। बट हकीकत में क्या हुआ दोस्तों, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऐसे कुछ भी हुआ ही नहीं। यस दोस्तों, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर हुई थी। सभी लोगों को लगा था कि कुछ ना कुछ ट्रेड वॉर से रिलेटेड, मतलब जो चाइना से माल अमेरिका में आता है उसमें टैरिफ लगाने की चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। बट हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ट्रंप ने जो अपना बयान दिया था उससे वो मुकर गए। मतलब उन्होंने बातें सिर्फ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से की कि उनके साथ उनके रिलेशनशिप अभी ख़राब हो चुके हैं, वो कंप्लीटली तोड़ने वाले हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने हांगकांग को लेके थोड़ी सी बातें की, बट उन्होंने वो जो कहा था कि हम लोग उनको ऐसी कुछ घोषणा करेंगे कि वो चाइना को यहाँ पे दंडित कर सकते हैं। सो ऐसा कोई भी बात उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी ही नहीं। सो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ट्रंप अपने स्टेटमेंट के ऊपर अमल नहीं करते हैं। एंड ये अभी की बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। एंड इसलिए मैंने ये आर्टिकल भी अपने पास सेव करके रखा था कि शायद से इसकी ज़रूरत पड़ सके। एंड देख लीजिए एक्चुअल में ज़रूरत पड़ी भी। सो अगर ट्रंप एक्चुअल में अगर चाइना को दंडित करने जाते, मतलब ट्रेड वॉर से रिलेटेड सब लोग एक्सपेक्टेशन रखे थे कि टैरिफ लगा देंगे, तो फिर वो ट्रेड वॉर ऑफिशियली वापस स्टार्ट हो जाता एंड उसके बाद हम लोग को बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती थी। बट हकीकत में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हम लोग कह सकते कि ट्रेड वॉर अभी तक ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है। सो हम लोग थोड़ी सी राहत वाली सांस यहाँ पे ज़रूर ले सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी सबसे पहली बड़ी वजह जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी कि कैसे ट्रंप अपने स्टेटमेंट को बदल देते। मुझे अभी भी गारंटी नहीं, शायद से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ कुछ वहाँ पे और कोई न्यूज़ आ जाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा ट्रंप जो स्टेटमेंट देते हैं उनके ऊपर आप लोगों का ध्यान ज़रूर होना चाहिए। तो ये थी सबसे पहली बड़ी वजह। अभी आ जाते सेकेंड इंपॉर्टेंट वजह के ऊपर, एंड वो वजह क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। एंड वो है दोस्तों ऑटो सेल्स के नंबर। यस, मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि ऑटो के जो शेयर्स है वहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है, आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। बट उसी के साथ साथ मैंने वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बता दिया था कि अगर वो नंबर अच्छे पेश कर देते तो ऑटो सेक्टर के शेयर और भी तेज़ हो सकते हैं। एंड कुछ स्टॉक्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे, जैसे कि मारुति, एस्कॉर्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वीएसटी टिलर्स, बजाज ऑटो, इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने नजरें रखनी चाहिए। एंड जैसे मैंने आप लोगों को उस वीडियो में कहा था वैसे ही चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब क्या हुआ वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर आज आपने यहाँ पे ऑटो इंडेक्स को देखा होगा तो बहुत ही रफ्तार में हम लोगों को चलते हुए देखने को मिला। लगभग
3.23% की जंप हम लोग को ऑटो इंडेक्स में देखने को मिली है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक भी करोगे सो जितने भी स्टॉक्स है मैक्सिमम ऑटो सेक्टर के आप सभी लोगों को रैली में ही देखने को मिले थे। एंड इसके पीछे की वजह क्या है, तो यस दोस्तों, ऑटो सेक्टर के अभी नंबर स्टार्ट हो चुके हैं, जून मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी लोग कहते हैं इस हफ्ते में बहुत सारे ऑटो कंपनीज के नंबर सामने आएंगे। तो सबसे पहले ऑटो सेक्टर का दिग्गज कोई कंपनी है मारुति। तो कल मैंने कहा था कि मारुति के ऊपर नज़र रख लेना। लास्ट टाइम जो इनके नंबर थे वो 0 सेल्स के थे एंड इस वक्त के नंबर क्या हुए तो वो आप लोगों को पता चल जाएंगे। रैली आप देख सकते हो दोस्तों, 150 पॉइंट की रैली, 2.5% से ज़्यादा की जंप। सो ऐसा क्या हो चुका है, क्या सेल्स ज़बरदस्त हो चुके हैं, क्या पिछले सेल्स से भी अच्छा खासा नंबर उन्होंने पेश किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देखिए आज आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी कि स्टॉक मार्केट में कैसे होता है। 86% की गिरावट, यस दोस्तों, कितना 86% की गिरावट उनके मई मंथ में यहाँ पे हो चुकी है। अगर आप कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस तो 86% की गिरावट। बट स्टिल अगर आप इनके यूनिट्स देखोगे मई मंथ में लगभग 18,500 से भी ज़्यादा यूनिट्स मई मंथ में मारुति सुजुकी ने यहाँ पे सेल कर दिए हैं। एंड आप समझ सकते हो 86% की गिरावट, बट स्टिल यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया एंड इनमें 150 पॉइंट्स की रैली हम लोग को देखने को मिली है। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, 86% की गिरावट तो है बट उस गिरावट का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आप सभी लोग पता है गिरावट तो होने वाली थी। जो पहले सेल्स 0 हुआ करते थे इस वक्त मारुति सुजुकी ने वाकई में 18,500 से भी ज़्यादा यूनिट्स यहाँ पे सोल्ड कर दी है। क्योंकि उनके जो बड़े ऑफिशियल से सीईओ हैं उन्होंने भी कहा था कि अभी इस लॉकडाउन के बाद इंडिया जब चेंज हो जाएगा बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी यही रहेगी कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर करके यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग हमारी ही गाड़ी से जाएंगे सेफ्टी पर्पज़ से रिलेटेड। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग कर दी है एंड 18,500 से ज़्यादा लोगों आप देख सकते हो यहाँ पे सेल हो चुका है। एंड यही एक पॉजिटिव न्यूज़ है, सेल्स ड्रॉप हो चुके हैं बट उसके बावजूद यहाँ पे रैली देखने को मिल रहा है। सो ऑटो सेक्टर यहाँ पे आज प्रेशर डालने की मूड में था, उसने यहाँ पे रैली दिखा दिया। एंड सिर्फ मारुति सुजुकी नहीं, बाकी के भी अगर आप कंपनियाँ देखते हो जैसे कि एस्कॉर्ट, मैंने आप लोगों को एस्कॉर्ट के ऊपर भी कल कहा था कि नज़र रख लेना, 62 पॉइंट्स की रैली आप देख सकते हो, लगभग 7% की जंप एक ही दिन में। आप लोगों को एफडी से रिटर्न मिलता है ना साल में, उतना एक दिन में ही इसने रिटर्न दे दिया 7% का। सो इसके पीछे की वजह क्या है, इनके भी सेल्स के नंबर सामने आ चुके हैं। तो चलिए उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सो दोस्तों, मैंने एस्कॉर्ट से रिलेटेड आप लोगों को कल के वीडियो में कहा था कि ट्रैक्टर के नंबर्स इनके बहुत ही गजब के आ सकते हैं। तो यस दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,452 यूनिट्स यहाँ पे एस्कॉर्ट ने मई मंथ में यहाँ पे सेल कर दिए। एंड अगर हम लोग कहें तो यस ये गिरावट तो ज़रूर है पर कितनी, 0.5%, सिर्फ 0.5% तक की गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रही है। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि लगभग फुल रिकवरी हम लोगों को ट्रैक्टर के सेल्स में यहाँ पे मई मंथ में एस्कॉर्ट में देखने को मिल रही है। एंड इसके पीछे की वजह भी आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारी सीनियर कंपनीज ने, मैनेजमेंट ने भी यही कहा है कि यहाँ पे हम लोगों को जो डिमांड है ट्रैक्टर से रिलेटेड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, यस दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे मोमेंटम पकड़ लिया है। मैंने एक वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया था कि लॉकडाउन के बाद इंडिया बदलने वाला है एंड यहाँ पे कुछ बिजनेसेस ऐसे रहेंगे जो कि आप लोगों को ग्रूम होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो जो मेरे दूसरे चैनल पे था। वहाँ पे मैंने कहा था कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। एंड इसीलिए आप लोग कह सकते हैं जो रूरल एरियाज़ है यहाँ पे उनके सेंटिमेंट्स अभी पॉजिटिव हो चुके हैं, मोमेंटम पकड़ चुके हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एंड इसके वजह से जो ट्रैक्टर्स है उनकी डिमांड यहाँ पे हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे एस्कॉर्ट ने भी जो नंबर है उसी टाइप के यहाँ पे पेश किए, जिसके बदौलत यहाँ पे 7%, लगभग 7% की जंप एस्कॉर्ट के शेयर में देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, यही वजह है कुछ जिसके बदौलत ऑटो सेक्टर के शेयर ज़बरदस्त भाग रहे हैं। अगर मैं बात करूं महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी मैंने आप लोगों को कल कहा था, इसके ऊपर भी नज़र रख लेना, लगभग 5.5% M&M भी हम लोगों को भागते हुए देखने को मिल रहा है। वापस कह रहा हूँ, इनके सेल्स भी कोई अट्रैक्टिव नहीं है बट यस एक्सपेक्टेशन से ख़राब नहीं आए हुए। सो ऐसी बात है, मतलब बोलते हैं ना कि बच्चे ने कहा था कि पापा को कि मैं फेल हो जाऊंगा, बट स्टिल बच्चा यहाँ पे एटलीस्ट 40% लेके पास हो गया। सो 40% कोई अच्छे मार्क्स तो नहीं है बट यस पहले वो बोल रहा था कि मैं फेल ही हो जाऊंगा, उससे तो ये बढ़िया है। तो ऐसे ही यहाँ पे हो चुका है। ऑटो सेक्टर्स के जो नंबर्स आए हुए वो एक्सपेक्ट किए गए थे कि बहुत ख़राब आएंगे बट ऐसे नहीं हुआ। एटलीस्ट यहाँ पे अच्छे खासे उन्होंने डिसेंट नंबर पेश किए हुए हैं। सो उसके बाद क्या हो गया कि बाकी जो ऑटो कंपनीज है उनके नंबर्स भी नहीं आए, उनके भी यहाँ पे बाइंग होना शुरू हो गई, उनके भी सेंटिमेंट्स अभी पॉजिटिव होना शुरू हो गए, क्योंकि उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे, उनके बिरादरी के जो भी कंपनियाँ थी, उन्होंने अच्छे खासे नंबर, एक्सपेक्टेशन से अच्छे नंबर पेश किए, इसीलिए यहाँ पे रैली देखने को मिली है। तो इसीलिए ये जो सेकेंड वजह थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह थी दोस्तों, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी।
दोस्तों थर्ड वजह अगर मैं बात करूँ तो यस, यहाँ पे वापस एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी आ सकती है कि अनदर स्टिमुलस पैकेज यहाँ पे मोदी सरकार वापस यहाँ पे घोषित कर सकती है। इसका वापस एक बार यहाँ पे हम लोग को चीज़ें देखने को मिली। हालांकि आज हम लोग को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिली थी जो कैबिनेट की बैठक थी उससे रिलेटेड। सो उसमें कोई ऐसी चीज़ें तो सामने नहीं आई, बट येस एक सेंटिमेंट तो सामने आया कि अनदर स्टिमुल पैकेज यहाँ पे सरकार राहत पैकेज ज़रूर दे सकती है अगर ज़रूरत पड़ी तो। एंड इसका अनाउंसमेंट उन्होंने इससे पहले भी किया था। मैंने ये भी कहा था कि ये आएगा या नहीं इसका मुझे पता नहीं, बट येस ये ऐसी चीज़ें बाजार में होप क्रिएट कर देती है। सो कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक रहेगी, कैबिनेट की बैठक रहेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, तो बाजार गिरने वाला होता है तो वहाँ से हम लोग को जंप देखने को मिल जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बाजार में होप क्रिएट कर देता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टूल रहता है जो कि स्मार्टली हमेशा कोई भी रूलिंग पार्टी अप्लाई ज़रूर कर लेती है। सो उसके बदौलत भी मार्केट अच्छा खासा भागते हुए हम लोग को देखने को मिला है। सो दोस्तों फोर्थ मेजर वजह जो कि मैंने इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो आप लोगों को बना के पेश किया था एंड वो थे राकेश झुनझुनवाला। यस, राकेश झुनझुनवाला सर ने आज अपना इंटरव्यू दिया। बहुत सारे बड़े निवेशक इनको ज़रूर फॉलो करते हैं एंड उन्होंने जो बातें यहाँ पे की है उससे रिलेटेड जैसे मैंने कहा डिटेल वीडियो में बता दी, बट यस उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी के सबसे बड़े पिलर्स होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। एंड यहाँ पे आज गिरावट तो ज़रूर है, बट हम लोगों को अक्टूबर एंड नवंबर में यही सेक्टर वापस ग्रूम होते हुए देखने को मिलेंगे। सो आज ही इनमें जो बाय करेगा वो आगे आने वाली 4 महीने के बाद अच्छा खासा रिटर्न कमा सकता है। सो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में भी हम लोग को रैली देखने को अच्छी खासी ज़रूर मिली है। सो जो ये बड़े निवेशक होते हैं ऑब्वियसली उनके जो बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं वो भी बाजार के ऊपर प्रभाव जरूर डाल लेते हैं एंड आज उसका बेस्ट एग्जांपल देखने को जरूर मिला। सो निफ्टी बैंक भी आप देख सकते हो भागते हुए देखने को मिला। ऑटो सेक्टर जो हमेशा हम लोग को पिटते हुए देखने को मिलते उन्होंने भी आज अच्छे नंबर पेश किए, तो यहाँ पे इन 2 सेक्टर से अच्छी रैली देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज राकेश झुनझुनवाला जी की बदौलत ये भी स्टॉक में थोड़ी सी हम लोग को रैली देखने को मिली। एफएमसीजी, आईटी सेक्टर ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे थे। मीडिया सेक्टर में एक पॉजिटिविटी देखने को मिली क्योंकि लॉकडाउन 1.0 तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, मीडिया सेक्टर इससे दूर ही है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ अच्छी बातें देखने को मिली। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ मीडिया जो टेलीविज़न है सेक्टर, आप जो टीवी में देखते हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं थिएटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सो टेलीविज़न में जो आप लोग एक्टिविटीज़ देखते हो, सीरियल्स देखते हो, यहाँ पे सरकार ने कुछ जगह पे अनुमति दे दी है कि आप लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो अपना काम। तो इससे रिलेटेड मीडिया सेक्टर में भी टेम्पररी रैली देखने को मिली है। मेटल सेक्टर भी आप देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रूम होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड वॉर से रिलेटेड जो बातें थी पहले ट्रम्प कर रहे थे उससे यहाँ पे राहत मिल चुकी है। फार्मा सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा था। प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही थी। क्योंकि आज का इंटरव्यू के वजह से आप सभी लोगों को जैसे मैंने कहा बैंकिंग सेक्टर में एक रौनक देखने को ज़रूर मिली है। उसी के साथ साथ ये भी कहा गया था कि पीएसयू सेक्टर अगर आप उनके भी स्टॉक्स देखोगे, पीएसयू मतलब पीएसयू बैंक, ये बिल्कुल भी अच्छा खासा सेक्टर मुझे तो पसंद नहीं आता, बट यस अभी जो उनके प्राइसिंग देखने को मिल रहे हैं, मतलब मैं अगर आपके इनके प्राइसिंग दिखा दूँ तो ये 91, 34, 14 रुपये के आसपास, 9 रुपये के आसपास, 11 रुपये के आसपास, 13 रुपया, 7.5 रुपया। सो यही कह रहे हैं बहुत सारे एक्सपर्ट कि ये पीएसयू बैंकिंग के एक्चुअल बाइंग प्राइस है, ये रियल प्राइस होनी चाहिए। पहले जो पीएसयू बैंक रहते थे वो बहुत ही हाई लेवल पे हुआ करते थे। सो ये उनकी रियल हम लोग कह सकते हैं बाइंग प्राइस है 25 रुपये के आसपास ये मिलना, क्योंकि जिस टाइप का उनका गवर्नेंस रहता है उस हिसाब से ये परफेक्ट बाइंग लेवल भी हो सकता है। हालांकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, बट इसके बाद भी हम लोग को पीएसयू सेक्टर में अच्छी खासी रैली देखने को मिली, जो कि आज के दिन लगभग 7.5% यहाँ पे गेन कर रही थी। सो दोस्तों ये कुछ वजह थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी, जो कि रियल वजह थी जिसके बदौलत मार्केट भागा। अभी आ जाते हैं बाकी की नॉर्मल वजह, जैसे कि अनलॉक 1.0। यस दोस्तों ये कोई ख़राब वजह तो नहीं थी, हम लोग अभी अनलॉक की ओर बढ़ना शुरू कर चुके हैं। हालांकि इसका आउटपुट कैसे आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर हम लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो हम लोग ही इस पेंडेमिक से जल्दी बाहर आ सकेंगे। सो अनलॉक 1.0 के कारण हम लोग कह सकते हैं बाजार में एक सेंटिमेंट पॉजिटिवली यहाँ पे शुरू हो चुका है। उसी के साथ साथ कुछ और भी अदर रीज़न होते हैं, जैसे कि ग्लोबल मार्केट में भी आज हम लोग को अच्छी खासी रैली देखने को मिली, क्योंकि यूएस मार्केट से ट्रेड वॉर से रिलेटेड कोई भी एज सच नेगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिली, तो यहाँ पे हम लोग को रैली देखने को मिली है। एंड अगर आखिरी कोई वजह तो वजह मैं आपके सामने ओपन की है, वो है निफ्टी के टॉप शेयर्स। रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, टीसीएस, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल, भारतीय रिटेल, ये सारे स्टॉक्स अगर आप आज देखोगे तो बहुत ही तेज़ दौड़ रहे थे। सो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे और भी बाजार में बूस्ट देखने को मिला था। सो ये सारे वजह थे जिसके कारण हम लोग कह सकते थे आज निफ्टी सेंसेक्स बहुत ही अच्छे खासे भागे। एंड जिसका मेन वजह मैं ज़रूर कहूँगा कि ट्रम्प
ने जो अपने स्टेटमेंट थे उसमें यहाँ पे वापस बदलाव कर दिया। उन्होंने कोई भी यहाँ पे ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की। उसी के साथ साथ ऑटो सेल्स ने एक्सपेक्टेशन दिखाई थी कि वापस वो नीचे आ सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी एक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो चुका है, ये सेकंड वजह है। थर्ड वजह अगर हम लोग बात करें तो स्टिमुल पैकेज वापस लाने से रिलेटेड और एक स्टिमुल पैकेज ऐसी एक होप बाजार में छोड़ दी है सरकार ने, जिसके बदौलत एक यहाँ पे सेंटिमेंट वापस पॉजिटिव हुआ है। एंड फोर्थ वजह थी कि राकेश झुनझुनवाला जो कि बड़े निवेशक जिनको बहुत सारी मीडिया कवर करती है, उन्होंने जो बातें कही थी वो बाजार को पसंद आई, जिसके बदौलत बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में जो प्रेशर देखने को मिल रहा था वो थोड़ा सा इजी होते हुए हम लोग को देखने को मिला है। सो ये सारे रीजंस थे दोस्तों, जिसके बदौलत हम लोग कह सकते थे आज निफ्टी और सेंसेक्स हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये एक्चुअल वजह क्या थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश कर दी, जिसके बदौलत अभी आप अपने आप को यहाँ पे एजुकेट एंड यहाँ पे अपडेट रख सकते हो। सो अगर ये वीडियो एंड एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना, तो उनको एक्चुअल में वजह पता चलेगी कि क्यों मार्केट आज हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।